तो एक ऐसा सेक्टर जिस सेक्टर में टाटा टेक्नोलॉजी से लेके, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनियां, अगर उस बड़ी से बड़ी कंपनियों की बात करने का काम करेंगे तो उसी सेक्टर में पीवी फिनटेक भी आने का काम करती है और उसी सेक्टर में आने का काम करती है ओरेकल फिनटेक लिमिटेड। ठीक है, उसी सेक्टर की कंपनियां आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का काम कर सकती हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान तरीके से आप लोग देखने का काम करना। रीजन उसके पीछे बस सिंपल सा इतना है कि यह वीडियो, ठीक है, बस 1-2 महीने या 3 महीने से संबंधित नहीं बनाने का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। आने वाले समय में एक लार्ज स्केल पे किस तरीके से इस कंपनी का हमारे लिए प्रोडक्शन, इस कंपनी का कंपैरिजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, उससे संबंधित वीडियो आती है। ठीक है, सेक्टर का नाम है आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड इंडस्ट्री आने का काम करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडियम स्मॉल दोनों तरीके से कंपनियां आने का काम करती हैं। ठीक है, इस मतलब सेक्टर की, अगर आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करने का काम करेंगे, खासतौर पर आईटी नहीं, आईटी में अगर देखने का काम करेंगे आप तो फिर टेक महिंद्रा आने का काम करेगी, ठीक है, टीसीएस आने का, तमाम तरीके की। लेकिन इसमें आईटी सेक्टर की सॉफ्टवेयर कंपनियां में जौन जौन कंपनी आने का काम करती है उसकी बात करेंगे तो सबसे दिग्गज कंपनी निकल के आने का काम करती है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 94,000 करोड़ के ओरेकल फिन सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद पीवी फिनटेक तो कोफोर्ज, टाटा इलेक्सी तो केपीआई टेक्नोलॉजी भी आने का काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजी और अफील इंडिया के साथ साथ ओरियन टेक्नोलॉजी नंबर 8 की कंपनी निकल के आने का काम करती है इस सेक्टर की, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बस 1,000 करोड़ के आसपास है। एंड द टॉप पे बैठने वाली कंपनी का मार्केट कैप 95,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि 95x की हमें ग्रोथ देखने का अगर मिलने का चांसेस है तो इतने परसेंटेज का चांसेस अभी हमें देखने को मिल सकता है इन द ओरिएंट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब हम लोग अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे कि पी रेशियो पे स्टॉक एकदम बेहतरीन तरीके से देखने का काम करता है, लेकिन उससे पहले ओरिएंट टेक्नोलॉजी के केस स्टडी हम करने का काम करते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, एक डिटेल एनालिसिस की हम बात करें तो थोड़ा सा समय लगने का काम कर सकता है। कंपनी के ओवरव्यू में अगर हम बात करने का काम करेंगे तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं तो ओरियन टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग हार्डवेयर, ठीक है, ध्यान से रखने का काम करेगा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बेस्ड आउट ऑफ मुंबई में ही नहीं, मुंबई के साथ साथ कंपनी यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड कनाडा रीजन में भी कंपनी अपने आप को सप्लाई करने का काम करती है, एक्सपेंड करने का काम कर चुकी है। कंपनी रेगुलरली ग्रोविंग करने का काम करती है, हर एक साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेवलप करी यूनिक से यूनिक ब्रांड को, ठीक है, इटसेल्फ ऑन बेसिस ऑफ सॉल्यूशन एंड सर्विसेज ऑफर करने का काम करती है कंपनी। ठीक है, सिचुएशनशिप में अगर कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी को रिक्वायर एक बैकएंड सिस्टम की, ठीक है, हाईली ऑटोमेटेड फ्रंट एंड सेल्स यूजर की कंपनी को सिचुएशंस में मतलब रिक्वायर होने का काम करे। कंपनी को वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड जिस तरीके से है उसके लिए सपोर्ट चाहिए का काम करते हैं। सेल्स यूजर जो एप्लीकेशन सपोर्ट होता है या तो कंपनी की हम लोग बात करने का काम किया। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एम एस डायनामिक, एन बी एन एम एस सी आर एम, ये अलग अलग तरीके के ऑपरेशन हो रहे हैं, यह सब मैनेज करने का काम करते हैं। लेकिन कंपनी की बेनिफिट कौन कौन सी होने का काम करती है, देखो, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अगर कंपनी बढ़ाने का काम करती है तो कंपनी की सेल से लेके हर एक चीज़ बढ़ने का काम करेगी, चाहे वो एमआईएस रिपोर्टिंग होती है, चाहे पीओ अप्रूवल के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने का काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट से रिपोर्टिंग लेके एंड इम्प्रूव प्रोसेस हर एक तरीके की आप डिटेल यहाँ पे देखने का काम कर सकते हैं। और इसको कोई ऐसी वैसी नहीं, कोकोनिट सर्विस नाम की जो एकदम बेहतरीन संस्था होने का काम करती है वो प्रोड्यूस करके इसकी बनाने का काम किया, तो हमें समझना चाहिए कि हाँ, ओरियन टेक्नोलॉजी की जो भी हमें विधिवत बताने का काम किया जाए वो एकदम 100% सही है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक होने का काम करते हैं जिनकी आप सिंपल सा बताने का काम करें तो 100% बता रहे हैं कि आप सिंपल सा किसी बिजनेस की साइट को देख के आप समझ जाओगे कि हाँ, वह उसका मतलब किस तरीके से बिजनेस की कंपनी या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने का काम कर, उनकी वेबसाइट से आपको सिंपल सा देखने को मिल जाएगा। देखो, एक ब्यूटीफुल चार्ट आपको देखने का काम कहा जाता है। एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी डॉट इंडिया पे आने का काम करेंगे, आपको क्लाउड से लेकर डेवलप, डाटा मैनेजमेंट, डाटा सेंटर सोल्यूशन, इंड यूजर कंप्यूटर, हर एक तरीके का टेक सपोर्ट मिलता है। पार्टनर देखने को मिलते हैं, करियर और अबाउट ओरिएंट के बारे में अगर देखना चाहें आप लोग तो सिंपल सा अबाउट ओरिएंट पे क्लिक करने का काम करेंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी की कौन कौन सी विशेषता है, ठीक है, कंपनी किस किस बेसिस पे अपने आप को मतलब एक्सपेंड करने का काम करे, तमाम तरीके के सिचुएशन को आप लोग यहाँ पे देखने का काम कर सकते हो। ठीक है, कंपनी के फाउंडर कौन कौन से है, कंपनी की इन्वेस्टर कौन कौन से, सिंपल से आप लोग समझने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जर्नी की अगर हम लोग बात करने का काम करें तो हम लोग को इन्वेस्टर की विधिवत जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होने का काम करते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखने का काम करोगे, ठीक है, सिंपल सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा तो इतनी सारी तरीके की विधि छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी, बोर्ड की कमेटी नहीं, देखना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा आ गया। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अजय बलिराम सावंत सर। ठीक है, उज्जवल अरविंद मेहता होल टाइम डायरेक्टर हैं। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर अधिकतर लोग हैं। ठीक है, ठीक ठाक कंपनी की बोर्ड कमेटी देख सकते हैं, मीटिंग देखने का काम कर सकते हैं, ग्रो कंपनी के एनुअली, मतलब ये जो फालतू चीज़ होती है इसको लोग फालतू चीज़ें समझते हैं लेकिन फालतू चीज़ होती नहीं है। ठीक है,
ये सब आपको कंपनी की वेबसाइट पे सिंपल तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी कौन-कौन से सेक्टर में अपने आप को प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से कहाँ-कहाँ पे कंपनी ऑपरेट हो रही है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सिक्योर में किस तरीके से नेटवर्क है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेमलेस क्लाउड आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब तमाम तरीके की जो चीज़ें होने का काम करती हैं, ये सब मिलने का काम करती है। लेकिन अब ध्यान से हमें देखना है कंपनी की टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों पे हम लोग नज़र डालने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल लर्निंग लेने का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने का भी काम करेंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी पे जो तकरीबन 3% के आसपास आज नहीं 2.5% की आज गिरावट के साथ बंद होने का काम किया है, विद द प्राइस ऑफ 262 रुपये के आसपास बंद होने का काम किया, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरीके से हमने आपको बताने का काम किया कि अभी बस 1100 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस कंपनी का 263 रुपये के आसपास चलने का काम कर रहा है। स्टॉक का पी 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा दिखने का काम कर रहा है। आरओसी कंपनी का 34%, आरई 27% के आसपास है। हाई ऑल टाइम हाई 349 रुपये के आसपास लगने का काम कर रहा है। एक न्यू इसकी कंपनी है लेकिन फेस वैल्यू देख के अच्छा लगने का काम कर रहा है कि हाँ 10 रुपये का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राइस को छोड़ते हम लोग पी रेशियो को कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। तो अभी 30 अगस्त को जो पी 28 रुपये के आसपास था वह 11-12 रुपये के आसपास आने का काम किया, लेकिन फिर स्टॉक का पी 26 रुपये के आसपास चलने का काम करा, तो बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो 11.5-12 रुपये के आसपास आने का काम किया, तो ठीक ठाक चलने का काम करा, ठीक है। अभी कंपनी को लॉन्च हुए बहुत दिन नहीं हुआ, तो कंपनी का कोई कॉन्शियस पॉइंट नहीं है, लेकिन कंपनी के फेवर में क्या है कि कंपनी के पास एक रिड्यूस डेप्ट है। कंपनी का ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मतलब सिंपल सा, कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंपनी एक गुड रिटर्न इक्विटी, कंपनी का जो आरओई देखने का काम करेंगे 3 साल के हिसाब से, तो 32.5% का आरओई रिटर्न देखने का काम करे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलने का काम करी है। हमें एडजस्ट कुछ करना है तो पी रेशियो को एडजस्ट करना है, जहाँ 1 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन के साथ, ठीक है, कंपनी चलने का काम करे 40 के पी पे। वहीं पे ओरिएंट टेक्नोलॉजी 1000 करोड़ पे 26 का पी लेके चलने का काम कर रही है। इसके हिसाब से पीवी फिनटेक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक-ठाक है, ठीक है? ये सब मार्केट की इंडिकेटर है, तो मार्केट के हिसाब से हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर मतलब इसके अभी इतने ज़्यादा इतनी छोटी तो कोई कंपनी है नहीं, ठीक है? नहीं तो हम लोग देखने का काम करते हैं, मीडियन एक कंपनी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज़ 18 का उसका आरओसी है और इसका 34 का आरओसी है, तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी की कंपटीशन के मार्केट में ठीक-ठाक अभी के हिसाब से चलने का काम कर रही है, ठीक है? कंपनी का सेल, ठीक है, कंपनी के सेल के देखेंगे तो 117 करोड़ के आसपास का, जहाँ कंपनी का सेल 2023 में जून में था, 2024 में 181 करोड़ हुआ, 148 करोड़ के आसपास गिरावट के साथ चलने का काम करा, और गिरावट में कंपनी अपने आप को लाने का काम की। प्रॉफिट लॉस की देखने का बात करेंगे तो कंपनी की सेल 2021 में 250 करोड़ के आसपास थी, 2022 में 450 करोड़, 2023 में 550 करोड़, 2024 में 600 करोड़ के आसपास आने का काम की, ठीक है। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर देखने का काम करेंगे, ठीक है, सीएसजी की देखने का काम करेंगे 3 साल के हिसाब से, तो 35% के आसपास चलने का काम कर रहा है, ठीक है। सीपीजी यानी कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने का काम करेंगे तो 567% के ग्रोथ के रिटर्न के साथ चलने का काम कर रही है। कंपनी का सीएजीआर अभी नहीं पिछले दिन बताने का काम किए थे, और कंपनी का जो आरओई है वो 33% के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ चलने का काम करे, तो यानी कंपनी के लिए सब ठीक-ठाक चलने का काम करते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस शीट देखने का काम करते हैं, अब बैलेंस शीट अगर सिंपल सा हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल कंपनी का इक्विटी कैपिटल में 16 करोड़ से लेके 36 करोड़ तक का रिवर्स, ठीक है। कंपनी का कर्जा देखते हैं कि 11 करोड़ के आसपास चलने का काम कर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा तो लायबिलिटी कंपनी की है, तो ये तो कहीं से भी कर्जा लेके कंपनी भर देने का काम करेगी। कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी 311 करोड़ के आसपास है, ठीक है। बाकी अगर एसेट कंपनी के 311 करोड़ के भी आसपास हैं, तो ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैश फ्लो कंपनी के पास अभी तो नेगेटिव में है, ठीक है। कैश फ्लो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास है, लेकिन 12, 10, 22, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो तो कंपनी के पास अभी जीरो है, ठीक है। नेगेटिव हम क्यों बोले, बिकॉज 5 करोड़ जहाँ पहले था, पहले 14 करोड़ कंपनी के पास था, फिर -5 करोड़ में अब जीरो है, ठीक है। पिछले अपेक्षा से सही है, लेकिन पिछले और 2 सालों से कंपनी खराब चलने का काम कर रही है, ठीक है। बाकी अभी हम अपना रिटर्न आपको दिखाने का काम करेंगे, एंड डेब्ट डे देखने का काम करते हैं। 95 डे बढ़ गया, इन्वेंट्री डे कंपनी की 11 दिन है, पेबल, इन सब चीज़ों को छोड़ देते थे। रोलिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73% है, एफआईआई के पास 6.5%, 4.5% के डीआई है, पब्लिक के पास 16.5% है, ठीक है। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं जो मानने का होने का काम की, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या नाम है कि टेक्निकल एनालिसिस पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने का काम करते हैं। क्या क्या हमें ओरिएंट टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहिए? हम किस बेसिस पे खरीद सकते हैं, किस बेसिस पे नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर ये डिस्टर्बेंस थोड़ी थोड़ी होती रहती है, जगह बहुत छोटी है ना, इसकी वजह से। अच्छा, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम हम आपके सामने ओपन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी छठवां हफ्ता चलने का काम कर रहा है इस कंपनी को,
ठीक है। अच्छा, कंपनी की अगर बेसिस पॉइंट पे हम लोग सिंपल सा देखने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें देखने का काम करते हैं तो कंपनी 288 पे ओपन हुई, 333 का हाई लगाई। कंपनी की क्लोजिंग भी उसी लेवल्स के आसपास होने का काम की थी, यानी अपर सर्किट में मार्केट क्लोज हुई। सेकंड डे भी मार्केट अपर सर्किट में 5% की क्लोज हुई, थर्ड डे 5% के अपर सर्किट के साथ क्लोज हुई। लेकिन अगले दिन चौथे दिन आगे कंपनी गिरने का काम की, 5% की गिरावट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस 5% गिरावट, फिर से 5% का अपर सर्किट लगा, फिर से 5, मतलब देखो वॉल्यूम के ड्रॉपिंग्स देखने का काम करो आप लोग। सिंपल सा वॉल्यूम की जो ड्रॉपिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है, हमें सिंपल सा समझ जाना चाहिए कि इस बेसिस पे रिटेलर्स ने बाई किया लेकिन उनको फिर से लॉस देखने को मिला, ठीक है। अब किस लेवल्स पे कम बैक कर सकते हैं, किस लेवल्स पे नहीं, देखो। अब हम अपनी एक रियल जो है रूप आता है ना उसको शुरू करें, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ के आप सबको सिंपल सा बताना है कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदने, बाइंग सेलिंग की हम सलाह नहीं देते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी स्टॉक की जानकारी लेनी हो तो पूछ के इन्वेस्ट करने का काम करिएगा, हमारे कहने पे मत करिएगा। अच्छा, अब हम लोग सिंपल सा लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखने का काम करना, ठीक है। एक बेसिस पे यहाँ पे हाई लगने का काम किया, ठीक है, एंड सेकंड टाइम आने का काम किया तो इस लेवल्स के आसपास हाई लगने का काम किया, ठीक है। मार्केट दोबारा इस लेवल्स को टच की, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे लिए एक अच्छे पॉइंट होने का काम करते हैं, लेकिन थर्ड टाइम मार्केट जाने पे फोर्थ टाइम, यानी कि कंपनी का एक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखने का काम करोगे तो लोअर लो पैटर्न कंपनी का चलने का काम कर रहा है, ठीक है। आज एक अच्छा सा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला कंपनी के बेसिस पे अगर देखने का काम करेंगे तो। अच्छा, तो एक हम किस लेवल्स पे बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, देखो। सबसे पहले हमें किसी भी स्टॉक को तब बाई करना चाहिए जब आपके सामने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो, ठीक है। या फिर स्टॉक कुछ देर बढ़े, रुके, फिर ठीक मतलब अगर इस बेसिस पे बढ़ने का काम, आपके पास एक पुराना स्टॉप लॉस है, सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग की अगर क्या सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं, अब सेलिंग नहीं कर सकते। ग्रीन कैंडल के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाने का काम किया तो लोग अब जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सेल करने का काम करते हैं, सिंपल सा आप इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। अच्छा, अब आपको सिंपल सा इस बात को ध्यान में रख देना है, ठीक है। अब हम अपना जो रियल वाली एनालिसिस है उसको बताने का काम करें, ठीक है, कि जब तक स्टॉक ₹287 को ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, जब तक भी ₹287 के स्टॉक अगर कल कल से मान लो बढ़ना शुरू हो जाए, अब कल क्या बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, नहीं सोमवार को बढ़ेगा, तो अब जब तक यहाँ से 10% स्टॉक और बढ़ नहीं जाता तब तक हम कोई बाइंग की तरफ नहीं सोचने का काम करेंगे। अच्छा, क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं। जब तक आपको कोई भी ग्रीन कैंडल कन्वर्ट होकर रेड कैंडल फिर से इसका हाई नहीं ब्रेक होता है तब तक आपको किसी भी कीमत पे बेसिस पॉइंट पे नहीं बनाना है, बिकॉज आप ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग करने का काम करें जो कि एक लॉन्ग टर्म का गेम है। आपको इन सिचुएशन को समझना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर जो मार्केट की ओपनिंग थी एंड मार्केट का जो लो पॉइंट था, अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको इसको दोनों को लगा देता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों बेसिस पॉइंट को अगर हम समझने का काम करते हैं तो हमारे सामने एक सपोर्ट रेशियो था, ठीक है, जिसको मार्केट आज क्लोजिंग करने के बाद अगर पिछले दिन रिस्पेक्ट की थी मार्केट, ठीक है, तो क्या मार्केट 232 के रेंज के लिए तैयार होने का काम करी है। अब हमें सिंपल सा समझना चाहिए कि 266 से ₹233 के बीच में कितने पॉइंट का, 33 पॉइंट के आसपास का कवर रेशियो देखने को मिलता है। तो हमारे सामने एक और पॉइंट निकल के आता है 250 का, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल नंबर भी निकल के आने का काम करता है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट करने का काम कर सकती है, ठीक है। अब हमें 2 बेसिस पे ध्यान रखना है कि अगर एक रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो 250 का लेवल एक बेहतरीन लेवल हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर टर्न अराउंड होके कोई स्टोरी कामयाब होने का काम करती है तभी हम कोई बाइंग की सिचुएशंस को ड्रॉ बैक करने का कोशिश करेंगे। फिर से वही बात, हम बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहे हैं आपको। हम ये नहीं बता रहे हैं कि 250 पे जाओ तो सिंपल सा खरीद लो या फिर 266 पे जाने के बाद आपको सिंपल सा सेल कर देना, 287 पे सेल कर देना, नहीं, ऐसा कभी भी आपको कुछ करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, सिंपल सी बात बता रहे हैं। या फिर आपको किसी भी बेसिस पे अगर कहीं पे एक कन्वर्टिंग एरिया निकलने को मिलती है या फिर अगर मार्केट अगर इस बेसिस पे आ जाती है, कुछ देर होल्ड करती है, उसके बाद आप कोई बाइंग की पोजीशंस बनाने का काम करते हो, देन एक अच्छे तरीके से आप मार्कअप कर सकते हो कि हाँ, आने वाले समय में स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर नहीं देने का काम कर सकता है। बाकी अपने सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं। टेक्निकल अभी के लिए खराब है, आने वाले समय में टेक्निकल हो सकता है कि सही हो जाए। अच्छा, कंपनी अच्छी है, बिल्कुल कंपनी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ की रिटर्न है, कंपनी बिल्कुल चांसेस है, कंपनी अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्या आने वाले समय में इस स्टॉक की भरमार हो सकती है, बिल्कुल रह सकती है, बिकॉज सेक्टर एक ऐसा है कि आने वाले समय में इस सेक्टर की मतलब मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर हम लोग सिंपल सा किसी एक सेक्टर का अगर आईटी का एक और स्टॉक देखने का काम करते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक, कहाँ गया भैया, एचसीएल टेक्नोलॉजी के देखने का काम करते हैं, ठीक है। अब ओरिएंट टेक्नोलॉजी को हम देखने का काम किया, अब यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी हमारे सामने देखने को मिल रही है, ठीक है। जिस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई पे इस टाइम ट्रेड करने का काम करिए ओरिएंट टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सेम हमें समझना चाहिए। अब यह तो एकदम करेक्ट एकदम मतलब है, लेकिन ओरिएंट टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर डिग्री कंपनी है तो हमें आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी हमें जुमा जुमा 4-5 हफ्ता होने का काम किया तो समझना चाहिए कि हाँ, आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देने की एक्सपेक्टेड है। बाकी आप सबका कोई भी व्यू रहने का काम करेगा, आप सिंपल सा कमेंट सेक्शन में बताने का काम करेगा।